हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड. यानी कि हमें बताना है कि सेल साइकिल के कौन से स्टेज में क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं, यानी बहुत पास पास होते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन साइकिल. तो देखिए, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसमें हमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं. एक है आपका इंटरफेज और एक होता है आपका एम फेज या फिर मिटोटिक या मायोटिक फेज. यहाँ पे हम माइटोसिस. तो देखिए, अब इस माइटोसिस में यानी इस डिवीजन के दौरान दो चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ तो कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे सेल डिवाइड करता है. इस कार्योकाइनेसिस के वेरियस स्टेजेस में कौन कौन आता है? पहला, जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है प्रोफेज. दूसरा होता है मेटाफेज. तीसरा होता है एनाफेज. और चौथा होता है टीलोफेज. तो देखिए, ये आपके वेरियस फेजेस हो गए. अब इसमें जो आपका एम फेज होता है, बेसिकली हमें उसकी बात करनी है. और जितना भी सेल डिवीजन साइकिल है, ये दो सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस होती हैं. पहला तो पेरेंटल क्रोमोसोम, जिसमें अलग होता है, जो कि एस फेज के दौरान होता है, यानी सिंथेसिस फेज के दौरान. इसके बाद देखिए, जब हम माइटोटिक फेजेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास चार अलग अलग फेजेस हैं. तो प्रो फेज जो है वो पहली फेज होती है. प्रो फेज ये वो समय होता है जब जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है. यानी न्यूक्लियस डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगते हैं. और यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू होता है किसका? क्रोमोसोम का. क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट. और हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे ज़्यादा कंडेंस कब होता है? तो डेफिनेटली जब शुरू हुआ होगा तब तो सबसे ज़्यादा कंडेंस होगा नहीं. तो प्रोफेज आपका गलत हो गया. और ये कंडेंस किस में होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स में. ये देखिए, ये आपका डायग्राम है जिसमें ये पहला वाला ये है आपका इंटरफेज. ये देखिए, सेकंड वाला ये है प्रोफेज. फिर नेक्स्ट है ये मेटाफेज. नेक्स्ट इसके बाद ये है एनाफेज. एनाफेज. और फिर ये है टीलोफेज. और देखिए, फाइनल में यहाँ तक आते आते ये ऑलमोस्ट डिवाइड हो गया है. तो देखिए, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, जो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोफेज में जो कंडेंसेशन है वो शुरू हो गया तो डेफिनेटली जो मेटाफेज होगा उसमें ये कंडेंसेशन जो है ये अपने पीक पर होगा. तो मेटाफेज में आप याद रखिएगा, सबसे पहला तो क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये बहुत ही कंडेंस होते हैं मेटाफेज के स्टार्ट में. तो क्रोमोसोम हाईली कंडेंस. ये होता है मेटाफेज के स्टार्ट में. और उसके बाद मेटाफेज में धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलोंग द सेल इक्वेटर यहाँ पर लाइन होने लगती हैं. देखिए, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट हम इसको कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. ये देखिए, ये है मेटाफेजिक प्लेट. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मेटाफेज में द सिस्टर क्रोमैटिड ओरिएंट
along cell equator. To form plate. अब देखिए मेटाफेज के बाद कौन सा आपका फेज आता है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं अब ये प्लेट से क्या हो गया, सब सेपरेट सेपरेट हो गई और अपना अलग अलग पोल्स पर ये जाने लगे हैं। तो एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनाफेज का ये हो गया। और इसमें क्या होता है, ये देखिए पुल किए जाते हैं ये क्रोमोसोम, पुल टुवर्ड्स द माइटोटिक स्पिंडल, पुल्ड टू माइटोटिक स्पिंडल। तो ये आपका एनाफेज हो गया। उसके बाद टीलोफेज जो है ये क्या होता है, अपोजिट पोल्स पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये अराइव करते हैं और किसमें, डीएनए स्ट्रैंड्स में अनवाइंड हो जाते हैं। टीलोफेज में क्रोमोसोम अराइव टू अनवाइंड इन डीएनए। और यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर हैं ये वैनिश कर जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीसरफेस कर जाती है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये पूरा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से रीसरफेस कर जाएगी और ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल मेम्ब्रेन स्प्लिट करती है और एनिमल सेल्स अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं। तो देखिए ये हमने सारे फेजेस को डिस्कस कर लिया और यही हमारे सारे ऑप्शंस थे। तो देखिए इसमें से हमें मेटाफेज में देखने को मिला कि क्रोमोसोम हाईली कंडेंस हो रहा है इन द मेटाफेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेटाफेज विल बी द राइट आंसर। क्योंकि एनाफेज में क्या हुआ, उनका मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द पोल्स, टुवर्ड द स्पिंडल फाइबर। और टीलोफेज में इनका जो फाइनल एक डिवीजन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेटाफेज इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। यही वो मेटाफेज स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।